के लिए मालिक बहुत प्रयास किया, लेकिन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? वो इसलिए नहीं हुआ जो कि अपन सत्य जो था राजा सलेश को, इस लेकर के राजा सलेश कुछ कितनों को हर मालिक तो राजा सलेश की बात है। हम अभी मधुबनी जिला के रांटी गांव में पहुंचे हैं और यहाँ ये रांटी चौराहा है जहाँ महाराजा सलेश का गहवर है और इस गहवर में महाराजा सलेश का वार्षिकोत्सव यहाँ मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में इस परिसर में कहे तो गहवर परिसर में भीड़ लगी है और वैसा ही भीड़ आपको गहवर परिसर के बाहर सड़कों पर स्टेट हाईवे भी लगभग जाम हो चुकी है। लोगों की काफी यहाँ भीड़ लगती रहती है और इस बार काफी भीड़ आपको देखने को मिल रही है। तो वहीं आपको बता दें कि मिथिलांचल के नरेश महाराजा सलेश और उनके भाई मोतीराम एवं उनके वंशजों को याद करने के लिए यहाँ के मिथिलांचल परिवार और खासकर पासवान परिवार साल में एक बार वार्षिकोत्सव के रूप में मनाते हैं। कहे तो गहवर पूजा के रूप में पीपर गाछ हो या पाखर गाछ हो, उसके नजदीक गहवर के अंदर प्रतिमा स्थापित करके पूजा अर्चना करते हैं। तो वहीं वार्षिकोत्सव के रूप में जिस प्रकार से यहाँ आप भीड़ देख रहे हैं और भक्ताओं का जिस प्रकार से आप विभिन्न प्रकार के तांडव देख रहे हैं, तो ये अधिकांशतः मिथिलांचल के धरती पर आपको हर एक गांव में देखने को मिलेगी। जहां पासवान परिवार अधिकांशतः है वहां इस प्रकार के दृश्य देखने को मिल जाएगी। तो हमने आपको इससे पहले मारड़ गांव में दिखाए थे और उससे पहले त्रिचल गांव में दिखाए थे और तीसरी बार आज हम आपको रांटी गांव में दिखा रहे हैं जिनकी वीर गाथा अधिकांशतः आप लोग नाच में देखते रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि उनके इतिहास को अभी भी कहीं ना कहीं छुपा के रख दिया गया है, या कहे कि उनका इतिहास यदि लिखित रहती तो निश्चित रूप से मिथिलांचल के हर एक पन्नों में इनके विस्तृत चर्चा होती। हम आज उसी बात को चर्चा को लेकर के आगे बढ़ाते हुए आज रांटी गांव में पहुंचे हैं। यहाँ बहुत सारे दर्शक पहुंचे हुए हैं, आप लोग भी हमारे साथ बने रहिए। हम आपको आज दिखाते हैं मिथिलांचल की वीर गाथा। इनकी वीर गाथा को हर एक चौराहों हर एक नुक्करों पर दिखाने की जरूरत थी, लेकिन उनको सिर्फ और सिर्फ एक गहवर में रखने का काम किया गया है। आज गहवर से बाहर हम इस मीडिया के माध्यम से उनके वीर गाथा को दिखाना चाहते हैं। इसी वट वृक्ष के नीचे खड़ा होकर के महाराजा सलेश और उनके भाई जो मोतीराम रहे हैं जिनकी वीर गाथा आप लोग सिर्फ और सिर्फ नाचों में देखते रहे हैं। तो आज क्यों ना उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप तक आपके घरों तक आप तक हम पहुंचाएं, ताकि महाराजा सलेश को आप नहीं जाने हैं तो कम से कम जान लीजिए कि मिथिलांचल के नरेश रहे हैं और उस नरेश को आप लोग भूल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी गलती नहीं बल्कि उनके बारे में जो इतिहास नहीं लिखा गया है इसलिए उनको आप जानते नहीं है। जानकारी देना चाहते हैं कि राजा सलेश थे कौन। क्या नाम है आपका? पासवान। घर कहाँ है? राजा सलेश को आप लोग गहवर में स्थापित किए, ऐसा क्यों मान के चलते हैं कि पासवान ही उसको जो पूजा पाठ करें? पासवान ही नहीं, हम लोग जो है सो दो तीन जात जो है सो करता है। मेस्टर और पासवान दरमारा सब जो है वो सो भाई करता है सलेश का पूजा। कुछ ऐसा इतिहास बताइए जो महाराजा सलेश के बारे में लोग अभी भी नहीं जानते हैं। उनका राजधानी कहाँ रहा है और उन्होंने किस प्रकार से मिथिलांचल में वीर गाथा जो उन्होंने परचम के रूप में लहराए हैं। जी, तो नेपाल में जो राजा सलेश जो है तो वहाँ जो है सो हर घर में पूजा, वहाँ घर में भी पूजा और बाहर में भी पूजा वहाँ मिल रहा है सलेश महाराज को। वैसे जानकारी मिली है कि नेपाल में कोई ऐसा जात नहीं है या कोई भी ऐसे लोग नहीं हैं जो राजा सलेश के बिना कोई काम कर सकते हैं। ठीक बात है, राजा सलेश के बिना कोई नहीं करता है। जानकारी सबको है जब राजा सलेश के बिना कुछ नहीं कर सकते। राजा सलेश थे कहाँ के? राजा सलेश थे स्वतंत्रता से पहले जो मिथिलांचल थी तो वो नेपाल का भाग और भारत का भाग एक था। उसमें मैसोथा एक राज था, मैसोथा उनकी राजधानी थी। वहीं से देश की कंट्रोल यानी मिथिला का राजा रहे हैं और मिथिला के राजा रहने के बाद मैसोथा उनकी राजधानी रही है। तो मैसोथा की वीर गाथा आप लोग नाच में देखते रहे हैं। तो कुछ किताब उताब घर में है उनके बारे में? अब अभी नहीं है, घर तो मकान तो मूर्ति है, हर चीज है। राजा सलेश का घर में मूर्ति है? एकदम है। हमको दिखाइएगा? दिखाएंगे। बड़ झूठ बोलते हैं। हम एको पासवान के घर में राजा सलेश का मूर्ति नहीं देखा, खाली गहवर में बना करके छोड़ देते हैं। घर में है, गहवरे में है ना? घर में क्यों नहीं है? घर में नहीं, कोई नहीं कर रहा है अभी। वहाँ करता है 2 दिन बाद।
घर में भी पूजा हुई उसी को सलेश को। शपथ खाइए कि घरों में रखेंगे? हाँ, रखेंगे घर में। रखेंगे। हाँ, रखेंगे। अच्छा से बताइए, राजा सलेश और मालिनी के बारे में आप क्या जानते हैं? मालिन को जानते हैं, जो मालिन उसके साथ रह गई। आने के लिए तो लगातार प्रयास की, कितना बार हाँ, शादी करने के लिए शादी हुआ, शादी करने के लिए मालिन बहुत प्रयास किया, लेकिन नहीं हुआ। नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? वो इसलिए नहीं हुआ जो कि अपन सत्य जो था राजा सलेश को, इसलिए करके राजा सलेश कुछ कितनों को हर मालिन तो राजा सलेश नहीं बात। हमने जो आपको पहले कहा था कि राजा सलेश इस प्रकार से पौरुष का परिचय दिया था, कहे कि राज चलाने के लिए उन्होंने प्रेम प्रसंग के बीच में नहीं पढ़ना चाहते थे। यदि प्रेम प्रसंग में पढ़ जाते तो शायद उनकी राजपाट सही से नहीं चल पाती। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं लोग, हर एक व्यक्ति राजा सलेश से इस बात को लेकर के गौरवान्वित महसूस करते हैं कि वो उनकी जो पुरुषत्व थी, कहे जिस प्रकार से उन्होंने अपने राजकाल में पुरुषत्व को महत्व दिया था और उन्होंने जिस प्रकार से अपने प्रेम के न्यौछावर किया था, वो आज अमिट हो चुकी है। आज मिथिलांचल में उसे याद किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार पासवान। घर कहाँ है? रांटी में। रांटी है। तो ये बताइए भैया, जो खाली पासवाने को लेकर पासवाने इसको काहे पूछते हैं? सर हम लोग तो सदियों से जो है हम लोग का पूर्वज पूछते आ रहा है, इसीलिए हम लोग भी मालूम नहीं है। अच्छा बताइए तो, कुछ मालूम है कि राजा सलेश कब जन्म लिए थे, कहाँ लिए थे, कैसे लिए थे? वो सर हमको तो इतना मालूम है, जो राजा सलेश मैसोता में वहाँ से नेपाल से ही जो है सो वहीं से कहानी शुरुआत हुआ था। हाँ। और वहीं से कहानी अभी चल रहा है, हम लोग पूछ रहे हैं। उनके पिताजी का नाम कुछ मालूम है? नहीं सर हमको नहीं। कोई पासवान है जो बता दीजिए? नहीं मालूम है ना? पिताजी को नाम सर नहीं पता। अभी भी इतिहास लिखने की जरूरत है। ये जानकारी लेना चाहे कि राजा सलेश के पिताजी कौन थे, उनका जन्म कब हुआ था, किसी को नहीं मालूम है। अच्छा बताइए कि और जो देवता है जो गांव भर में है, वहाँ भी पूजा होती है, चाहे दीवार पूजा होती है या कोई भी गांव में पूजा होती है, तो वहाँ सारे जातियों का समूह वहाँ पहुँचता है। तो यहाँ आपको सहयोग सभी जातियों का मिल रहा है या नहीं? जी सर, सब जाति का सर मिलता है। तो इसको मान के चले कि राजा सलेश की क्रेज जो है पहले के अपेक्षा अब मिथिलांचल के हर एक समाज में बढ़ा है। मिथिलांचल के हर एक समाज राजा सलेश को मानने लगे हैं। सब मान रहे हैं सर, सब मान रहे हैं। सभी से मानते हैं। क्या नाम है चाचा? इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम है? बेचन पास। घर कहाँ है? इसमें और कोनो जाति है जो पासवान के सिवाय है? सब जाति पासवान है यार, खाली पासवाने है ना? हाँ। क्या नाम है आपका? देवेंद्र पासवान। घर करते हैं? आप लोग भी पूजा में साल में एक बार आते हैं, लेकिन राजा सलेश से कुछ जानते हैं? एक विद्यार्थी है और इस विद्यार्थी से जानना चाहते हैं कि आप पढ़े हैं ना? जी पढ़े। कैमा तक पढ़े हैं? BA फाइनल। कभी इतिहास के पढ़ने में या कोनो किताब के दुकान पे राजा सलेश का किताब देखे हैं? नहीं देखे हैं? कभी पढ़े नहीं हैं? नहीं पढ़े। राजा सलेश का इतिहास पढ़िएगा। चाहते हैं कि राजा सलेश का इतिहास पढ़े? बहुत सारे ऐसे आप लेखक हैं जो राजा सलेश के बारे में लिखे हैं और हमारे चैनल के माध्यम से आप राजा सलेश के बारे में लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, उनके इतिहास को, उनके कार्यकाल को, राजनीतिक व्यवस्था को। तो आप लोग किताब के बारे में अपना डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिखिएगा और बताइएगा कि राजा सलेश किस प्रकार से मिथिलांचल की एकता को, मिथिलांचल की जो सभ्यता को बचाए रखे हैं और उन्होंने जिस प्रकार से मिथिलांचल की धरती को एक रूप में देखे हैं, आज उसी को लोग याद कर रहे हैं। यहाँ जो आप भीड़ देखे हैं ना, किसी व्यक्ति के कार्यकाल को याद करने के लिए इसलिए पहुंचते हैं, जुटते हैं कि कम से कम उसके वार्षिकोत्सव में लोग आए और उनके बारे में जानकारी लें। आज हमने जो आपको मधुबनी जिला के, कहे तो मधुबनी से सटे हुए रांटी से दिखाए हैं कि राजा सलेश का यहाँ जो आज वार्षिकोत्सव मनाई गई है, कहे कि गहबर में जो पूजा अर्चना सालों भर की जाती है, उसी का आज एक छोटा सा रूप वार्षिकोत्सव के रूप में यहाँ पाल बना के की गई है। और इस पेड़ के नीचे जो आज लोगों का हुजूम जुटा था, इस पेड़ का बहुत बड़ा
इतिहास रहा है, चाहे बौद्ध काल का इतिहास रहा हो या कहे कि महाराजा सलेश का इतिहास रहा हो, पेड़ों को संरक्षण दिए हैं। तो आज भी पेड़ को कहे तो महापुरुषों को याद करने के लिए लगाए जाते हैं और याद करना भी चाहिए। तो आज हमने आपको महाराजा सलेश के संदर्भ में उनके इतिहास से संबंधित कुछ जानकारी लेना चाहे हैं, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ खाली हाथ मिला है, विशेष जानकारी नहीं मिल पाती है, लोग सही से जानकारी नहीं दे पाते हैं। तो इसके इतिहास यदि मिल जाएंगे, इतिहास आप लोग हमें उपलब्ध करवाएंगे, लोगों को उपलब्ध करवाएंगे, बुक स्टॉल पर उपलब्ध हो जाएगी, तो निश्चित रूप से राजा सलेश के बारे में, उनके इतिहास के बारे में लोग जानने लगेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। हम आपको मिथिलांचल की तमाम संस्कृतियों को दिखाएंगे मिथिला दस्तक पर, और हमको सहयोग करते रहिए। आपके क्षेत्र में यदि किसी प्रकार का मिथिलांचल का ऐतिहासिक सभ्यता संस्कृति वाली कोई भी ऐसी ऐतिहासिक साक्ष्य है या कहानियां हैं, तो हमें लिख करके भेजिए, कमेंट कीजिए। हम आपको दिखाएंगे अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिथिलांचल के एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिथिला दस्तक, जिस पर कि आप देखेंगे कि मिथिलांचल की संस्कृति किस प्रकार से अभी भी लोकहित में, जनहित में सीमित है। उनको संरक्षण करके गांव के लोग रखे हुए हैं, लेकिन ये लिखित इतिहास नहीं होने के कारण लोग विस्तृत रूप से राजा सलेश के बारे में, दीनाभद्री के बारे में, या राजा चौहरमल के बारे में, या कहें कि जो भी मिथिलांचल के नरेश रहे हैं, जिनको लोग सिर्फ और सिर्फ मिट्टी के मूर्ति के रूप में, या कहें कि एक पीढ़ी के रूप में मना करके सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए याद करके सिर्फ छोड़ देते हैं, तो ऐसे में उनके इतिहास यदि आपके पास है तो शेयर कीजिए, लोग भी देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए मिथिला दस्तक के धाकर न्यूज़ के साथ।